आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए गठबंधन में बिहार के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तौर पर तय हो गया है। इस बात की चर्चा करेंगे कि देखिए बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने की चर्चा चल रही है। इस बात की भी चर्चा करेंगे कि देखिए कौन सी पार्टी के खाते में कितने सीट मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी की बिहार में क्या स्थिति रहने वाली है, बिहार के अंदर कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, कि बिहार के अंदर देखिए कौन सी पार्टी को कितना सीट देना है और भारतीय जनता पार्टी खुद कितने सीटों पर चुनावी मैदान में उतारेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचकर चल रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना है। और ज्यादा सीटों की डिमांड इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक डर भी सता रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का एक समझ लीजिए कि अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ना, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है अगर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार के अंदर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो सीधा मुकाबला एनडीए को होगा और नुकसान भी बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन को हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए कि बिहार के अंदर आप देख लीजिए कि पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन सब दलों को एक साथ लाकर एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान लड़ जाना। आपको बता दें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर 30 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 30 सीट भारतीय जनता पार्टी खुद अपने खाते में रखना चाहते हैं और 10 सीटों पर सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उसके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस को देना चाहते हैं। क्या 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल जो है वो मान जाएंगे? और वे कौन कौन से पार्टी है जिनके खाते में सबसे ज्यादा सीट सहयोगी दल को दिया जाएगा? और 30 सीट कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और वहीं अगर चिराग पासवान की पार्टी की अगर हम बात कर ले तो चिराग पासवान की पार्टी पिछले बार की चुनाव की अगर हम चर्चा कर ले तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 6 सीट मिला था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, 6 सीट एनडीए गठबंधन की ओर से दिया गया था और इन 6 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को चिराग पासवान ने उतारा था। उसी के साथ देखिए अब पार्टी में 2 गुट हो गया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्हीं 6 सीट को दिया जाएगा, पशुपति पारस और चिराग पासवान को, दोनों को मिलाकर। अब देखिए किसके खाते में कितना सीट दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह हर कोशिश हो रहा है कि इन 6 सीटों पर ही इन दोनों पार्टियों को एक साथ निपटा दिया जाए, यानी कि 6 सीट पर ही दे दिया जाए पशुपति पारस को और चिराग पासवान को। अब देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा अगर हम कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के अंदर देखिए 2 सीट दिया जा सकता है। 2 सीट पर चर्चा चल रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा सकता है। उसी के साथ अब हम बात कर ले जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी की पार्टी को देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह दबाव दिया जा रहा है कि जीतन राम मांझी को 1 ही सीट दिया जा सकता है, लेकिन लगातार जीतन राम मांझी यह दबाव बना रहे हैं कि हमें 2 सीट से कम नहीं मिलना है, यानी कि 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं जीतन राम मांझी। अब देखिए आने वाला चुनाव में कितने सीटों पर जीतन राम मांझी को चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने के लिए दिया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।